everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially about future indefinite tense. So let's start our lecture. First I would discuss about the identification of future tense. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, यानी कि सबसे पहले मैं आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान शेयर करूंगी। पहचान में क्या है, उर्दू फिक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। इट मीन्स दैट अगर उर्दू में कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। आगे आगे हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और ट्रांसलेट इसको किस तरह करना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस आपके फिर गलत नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहचान थी गा, गी, गे किसी भी फिक्रे के आखिर में आ जाए तो डेफिनेटली वो जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। इसी तरह मैं अब आपके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पहली मिसाल आपकी ये है, अलिशबा उमान जाएगी। ये इरादा है, ये मुस्तकबिल में काम होगा फ्यूचर में, ठीक है। और गा, गी की पहचान भी आ गई तो इट्स मीन कि ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट हम ये मैच जीत जाएंगे, यानी कि ये भी आपकी विश है, ये फ्यूचर में होने वाला काम है और इसमें क्या है, गे आ गया है, तो ये भी जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की थी पहचान और उसकी कुछ मिसालें, यानी कि ऐसे फिक्रात जिनमें गा की गे आ जाता है वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका स्ट्रक्चर। आपके साथ शेयर किया जा रहा है इसका स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस किस तरह बनाने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आपके पास होना चाहिए वर्ब। वर्ब में वर्ब के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यूज करना है वो होगा विल और शैल। विल और शैल के साथ आपने यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म और प्लस होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस बनाने का है तरीका। जैसे शैल इज यूज विद आई एंड वी एंड विल इज यूज विद अदर सब्जेक्ट। जो शैल है वो आपने आई और वी के साथ आपने शैल यूज करने हैं वेन एवर यू मेक द सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड विल आपने यूज करना है अदर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन वी यूज विल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको हो गया होगा क्लियर, यानी कि शेल आपने आई वी के साथ करना है और जो है विल वो आपने अदर सब्जेक्ट्स के साथ करना है। अब हम बढ़ते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ये है, शाहिद लाहौर जाएगा, यानी ये काम होगा मुस्तकबिल में, ये उसका इरादा है, उसने लाहौर जाना है। देन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन दिस, जैसे शाहिद विल गो टू लाहौर, शाहिद लाहौर जाएगा, ठीक है। ये इस सेंटेंस को मैंने शाहिद के साथ विल क्यों लगाया, बिकॉज शाहिद जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर चीज़ों के साथ हमने विल यूज़ करना है, अभी मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट हम एक खूबसूरत तस्वीर बनाएंगे, ये हमारा इरादा है। और हम क्या है, वी को हम कहते हैं प्लूरल, मतलब कि वी जो है आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, वी शैल ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिए दो सेंटेंसेस, यानी शाहिद विल गो टू लाहौर एंड वी शैल ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यानी ये इसमें आपने विल किस तरह यूज करना है और शेल किस तरह करना है। रिमेंबर दैट यू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। दैट पॉइंट कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, विल और शेल यूज करना है, एंड डोंट फॉरगेट कि आपने आई और वी के साथ शेल यूज करना है और अदर सब्जेक्ट के साथ आपने विल यूज करना है। तो ये स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स थी फ्यूचर इंडेफिनिट की जो कि मैंने आपके साथ की शेयर। अब काम ये है कि आपके साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स में शेयर हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इंडेफिनिट में, आज हमारा थर्ड लास्ट टेंस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रामर में, और ग्रामेटिकली आप टेंसेस आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी हम राइटिंग के उसमें आ जाते हैं ना टेंसेस को करते वक्त, तो कभी भी बेटा आपके टेंसेस ठीक नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रट्टा लगाते हैं, फिर क्या होता है उस टाइम पे तो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, मतलब रट्टा लगाकर आप वो टेंस कर भी लेंगे, लेकिन अगर उनके लिए कोई क्रिएटिव सेंटेंसेस आ जाएं सो इट्स नॉट पॉसिबल
फॉर देम टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो उन टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बिकॉज उनको मेथड नहीं पता होता है, उनको ट्रांसलेशन का वे नहीं पता होता है। इसलिए क्या होता है कि उनके टेंसेस जो होते हैं वो हो जाते हैं गलत। इसके लिए मैंने आपके लिए आसान तरीका ये बना दिया कि पहले मैं आपके साथ सिंपल सेंटेंस शेयर करती हूँ, फिर मैं आपके साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव शेयर करती हूँ। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसकी पहचान, और उसकी कुछ मैंने आपको मिसालें दे दी, जिससे आपको इजीली क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरह बनाना है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको टेंसेस का जो वे है और ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz.